नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार चुनाव के बाद सियासत के मैदान में एक दिलचस्प और साफ तस्वीर उभरी है। एक और जहां महागठबंधन के दो प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लोगों से दूरी बनाकर खामोश हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी चुनाव परिणाम के तुरंत बाद सीमांचल की जनता के बीच पहुंचकर सक्रिय राजनीति का नया संदेश भी दे रहे हैं। राजनीति के जानकारों की नज़र में ये सामान्य धन्यवाद यात्रा नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में नेतृत्व की शैली और प्राथमिकताओं का खुला अंतर दिखाने वाला कदम है। आपने अक्सर सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में नहीं हैदराबाद में राजनीति करनी चाहिए। कई बार विपक्षी नेता उन्हें हैदराबाद भाईजान के नाम से बुलाते हुए तंज भी कसते थे, लेकिन जब बिहार चुनाव का परिणाम आया तो पता लगा कि हैदराबाद के माहिर पॉलिटिशियन ने बिहार में अपनी सियासी ज़मीन मजबूत कर ली है और विरोधियों की ज़मीन खिसका दी है। अब जब प्रदेश में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया और मंत्रियों के विभाग भी बढ़ गए, तो असदुद्दीन ओवैसी अब फिर बिहार में हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति का एक दिलचस्प दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां महागठबंधन के दो बड़े चेहरे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी चुनाव परिणाम आते ही सीधे सीमांचल की जनता के बीच पहुंच गए। ये सिर्फ एक धन्यवाद और आभार यात्रा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की सियासी रणनीति का संकेत है। असल में तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद लगातार सोशल मीडिया और मीडिया दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न जनता के बीच कोई बड़ा दौरा। बिहार चुनाव में हार के बाद उनकी ये चुप्पी कई सवाल भी खड़े करती है। नीतीश कुमार की सरकार बनते ही विपक्ष के नेता से ये अपेक्षा थी कि वे जनादेश को समझते, जनता के बीच जाकर संदेश देते और पार्टी कैडर को मजबूत रखने की कोशिश करते। लेकिन इसके उलट राजद खेमे में मानो निराशा और सन्नाटा है। राजनीति के जानकारों के अनुसार तेजस्वी इस समय अपने संगठन, परिवार और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर आंतरिक मंथन में हैं। लेकिन लोकतंत्र में हार और जीत दोनों जनता के बीच खड़े होकर स्वीकार की जाती है। तेजस्वी का गायब रहना गठबंधन के जनाधार को कमजोर भी कर रहा है और विपक्ष की सक्रियता शून्य होती दिख रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। दरअसल सक्रिय तो हैं, वो एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं, पर मैदान में वो गायब दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर सक्रिय दिख रहे हैं, विशेषकर एसआईआर मुद्दे पर, लेकिन बिहार की ज़मीन पर उनकी मौजूदगी न के बराबर है। चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का ग्राउंड लेवल वर्कर नेतृत्व की नजरें खोज रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने न समीक्षा बैठक की, न राज्य में आकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। राहुल की ये डिजिटल एक्टिवनेस और ज़मीन पर गैर मौजूदगी कांग्रेस के संगठन को और कमज़ोर कर रही है, खासकर सीमांचल क्षेत्रों में, जहां पार्टी के सामने अब असदुद्दीन ओवैसी जैसी पहाड़ सी चुनौती सामने आ खड़ी है। इसके विपरीत एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल से 5 सीटें जीतते ही सबसे पहला जनता के बीच जाने का फैसला लिया। नीतीश सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद वे सीमांचल के दौरे पर निकल पड़े। वे बायसी, आमोर और कोचाधामन, जलालगढ़ और बहादुरगंज जैसे इलाकों में जाकर न सिर्फ जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों की राजनीतिक ज़मीन भी तैयार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने जो है बलरामपुर के माईपुरा, पश्चिम चौक, डाक बंगला, बेलागंज, बायसी और अमेठा हाई स्कूल कैंपस में जनता का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इसके बाद कोचाधामन, रहमतपाड़ा, ईदगाह मैदान और रानी चौक, जलालगढ़, लोहारा और बहादुरगंज और भागाबंद चौक, ठाकुरगंज में जनता से रूबरू हुए। राजनीति के जानकारों की नज़र में ओवैसी का ये दौरा 3 वजहों से अहम है। पहला, अपनी पकड़ मजबूत करना। सीमांचल में मिली सफलता को वे एक स्थायी राजनीतिक आधार बनाना चाहते हैं। दूसरा क्या है, महागठबंधन को खाली जगह भरना। आरजेडी
और कांग्रेस की गैर मौजूदगी में ओवैसी खुद को असली विपक्ष के रूप में पेश कर रहे हैं। तीसरा ये है कि भविष्य की राजनीति का विस्तार उन्हें करना है। 5 सीटों की जीत उनके लिए 2029 और 30 के चुनावों की तैयारी का आधार है। ओवैसी के भाषणों में विकास, भ्रष्टाचार, विरोध और सीमांचल की पिछड़ापन खत्म करने की बातें सबसे ज़्यादा अहम है। इससे साफ है कि AIMIM आने वाले सालों में सीमांचल पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। बिहार की राजनीति में यह पहला चुनाव था जब आरजेडी सीमांचल में बेहद कमज़ोर दिखी। खास बात यह है कि मुस्लिम यादव समीकरण का आरजेडी के साथ होने का दावा आरजेडी लगातार करती रही। 1-2 सीटों को छोड़कर कांग्रेस पहले ही हाशिए पर थी। ऐसे में AIMIM का उभरना और फिर तुरंत जनता के बीच पहुंचना महागठबंधन की कमजोरी को जो है उजागर करता है। क्या अब बिहार का सियासी संतुलन भी बदल रहा है? ये भी सवाल आपके मन में होगा। जिस तरह के हमने परिणाम इस बार देखे, तेजस्वी और राहुल की चुप्पी ओवैसी के लिए लाभदायक साबित हो रही है, क्योंकि राजनीति में खाली स्पेस कभी खाली नहीं रहती और ओवैसी उसी खाली जगह को भरते दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि बिहार की राजनीति में नई कहानी लिखी जा रही है। ये चुनाव परिणाम सिर्फ सीटों का बदलना नहीं है, बल्कि नेतृत्व की सक्रियता और निष्क्रियता का फर्क भी दिखाते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता से दूरी बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी जनता के बीच खड़े होकर नए राजनीतिक समीकरण गढ़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो सीमांचल ही नहीं, बिहार की पूरी राजनीतिक दिशा आने वाले सालों में बदल सकती है। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा।